हेलो गाइज, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ सुनील कुमार मीना आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए नए चैप्टर के बारे में बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेसन चल रहा था, एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। मैंने कल भी बताया था आपको, परसों भी मैंने आपको कुछ इसके बारे में मुख्य बिंदु बताए थे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। एक दल के प्रभुत्व का दौर, हमने कांग्रेस पार्टी सन 1952 से लेकर 1962 के इलेक्शन तक हमने एक ही पार्टी के बारे में डिस्कस किया था, और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में सन 1952 से लेकर 1962 तक की अगर हम बात करें इलेक्शन की या पार्टीज के बारे में, तो उस समय हमारे साथ भारत में सिर्फ केवल एक ही पार्टी सक्रिय थी, या कह सकते हैं एक ही पार्टी की लोकप्रियता उस समय कायम थी, और वो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 1952 से लेकर 1962 के इलेक्शन तक काफ़ी सफलताएं मिली थी, और उन सफलताओं के बलबूते पर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मेंबर्स के द्वारा, चाहे युवा मेंबर्स हो, सदस्य हो, या वर्ध मेंबर्स हो, या सदस्य हो, बुजुर्ग सदस्य जिसे कह सकते हैं, या अनुभवी मेंबर्स जिसे हम कह सकते हैं, उनके द्वारा अलग से भी कुछ पार्टियां बनाई गई थी, जिसके बारे में हमने दो पार्टियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, एक दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में मैंने बताया था। और आज जो नई पार्टी है एक दल के प्रभुत्व की दौर की इलेक्शन में, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ पार्टी। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे वही चीज़ कि ये पार्टी भी कांग्रेस से ही अलग हटकर मेंबर्स के द्वारा, या अलग हटकर जो सदस्य थे उनके द्वारा बनाई गई थी, और उस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी के बारे में भी हम यही डिस्कस करेंगे। ये पार्टी कब बनी थी, किसने बनाई थी, इसके उद्देश्य कौन कौन से थे, और इसके अलावा इसके जो सदस्य थे, मेंबर्स थे इस पार्टी के, जितने भी मेंबर्स थे, प्रमुख रूप से जो मेन जो सदस्य थे, इसके प्रमुख सदस्य थे, वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी, ये पार्टी भी आज़ादी से पहले, भारत को आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले ही इस पार्टी का उद्भव हो चुका था। और ये पार्टी का उद्भव जब आज़ादी से पहले हुआ था, तो इसकी छवि किस में देखने को मिलती थी? हिंदू महासभा में। इसके जितने भी मेंबर्स थे उनकी जो छवि थी वो हिंदू महासभा, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे खूब हम। हिंदू महासभा के जितने भी मेंबर्स थे, या इनकी एक्टिविटीज़ थी, या इनके कार्य थे, वो सारे के सारे भारतीय जनसंघ पार्टी में हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी को स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि भारतीय जनसंघ पार्टी थी वो कब बनाई गई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी की जो स्थापना है, क्या है? स्थापना। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना है वो सन 1951 में की गई थी। सेकेंड इसी टॉपिक पे लेते हैं, इसी पार्टी पे लेते हैं, और वो है इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक जिसे हम बोल सकते हैं, या अध्यक्ष जिसे हम बोल सकते हैं। इस पार्टी के अध्यक्ष, इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना है वो सन 1951 में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे या संस्थापक थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद
मुखर्जी, जिनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी सन 1951 में और उस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी। अगला पॉइंट लेते हैं इसी पार्टी के रूल्स के बारे में। भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसकी छवि किस में देखने को मिलती थी? दूसरी बात मैंने पहले ही बताई थी आपको, इस पार्टी की जो छवि थी आज़ादी से पहले कौन से पार्टी में देखने को मिलती थी? हिंदू महासभा परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा परिषद, हिंदू महासभा परिषद या हिंदू महासभा में इस पार्टी की छवि हमें आज़ादी से पहले देखने को मिलती थी। और इस पार्टी की जो मुख्य उद्देश्य था वो अन्य पार्टियों से भिन्न था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारतीय जनसंघ पार्टी की जो मुख्य विशेषता है या उद्देश्य जिसके बारे में हम कह सकते हैं, इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था या इसके रूल्स थे वो अन्य पार्टियों से भिन्न थे। क्यों भिन्न थे? क्योंकि अन्य जो पार्टी हमने पढ़ी है, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, इनमें हमने देखा था कुछ पार्टियां कांग्रेस की आलोचनाएं करती थी और कुछ पार्टियां ऐसी थी कि आलोचना के साथ साथ में कुछ परिवर्तनकामी या समाजवादी भावनाएं भी देखी जा सकती थी। बट भारतीय जनसंघ पार्टी के रूल्स थे या उद्देश्य थे वो अन्य पार्टियों से भिन्न थे। इनके भिन्न उद्देश्य कौन कौन से थे? पहला था एक देश हो, क्या हो? एक देश, हमारे देश को एक ही देश के नाम से जाना जाए। दूसरी बात, एक संस्कृति हो हमारी, एक संस्कृति, एक देश हो, एक संस्कृति हो और एक राष्ट्र हो, और एक राष्ट्र हो। ये इनका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था भारतीय जनसंघ पार्टी का? एक देश हो, एक संस्कृति हो और एक ही राष्ट्र हो। ये इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो सफलता है, कौन सी पार्टी की सफलता? भारतीय जनसंघ पार्टी की जो सफलता का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हमें एक यूनिटी बनानी है, हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधना है, ऐसा नारा उन लोगों ने दिया था। इसके अलावा हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं, हमें विभिन्न संस्कृतियों को एक समान रूप से सबका सम्मान करना है और हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। ये ऐसे उनके उद्देश्य थे। एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र जो मुख्य उद्देश्य था वो किस पार्टी का था? वो पार्टी थी भारतीय जनसंघ पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक देश होगा हमारा, एक संस्कृति होगी हमारी और एक राष्ट्र होगा हमारा। अगली जो चीजें हैं, क्योंकि इनका मुख्य जो उद्देश्य था, एक देश होगी, एक संस्कृति होगी, एक राष्ट्र होगा, क्योंकि एक देश के साथ, एक संस्कृति के साथ, एक राष्ट्र के साथ, इन परंपराओं के साथ हम अपने देश को एकदम से मजबूत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजबूत, पावरफुल बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य एक देश होगा, एक संस्कृति हमारा होगा, एक राष्ट्र होगा, तो हम अपने देश को सबसे ताकतवर बना सकते हैं, भारत को एकता के सूत्र में हम बांध सकते हैं। ऐसा उनका उद्देश्य था। अगर हमारी एक संस्कृति होगी, एक राष्ट्र होगा, एक कल्चर हमारा होगा, तो हम भारत को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। ये इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। और वो पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनसंघ पार्टी। इसके अलावा इस पार्टी का अगला जो टारगेट था वो क्या था कि हमारी जो राष्ट्रभाषा होगी, हमारी जो राष्ट्रभाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा नहीं होगी। हमारी जो राष्ट्रभाषा होगी आज़ादी के बाद में या आज़ादी से पहले की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आज़ादी के बाद में इस पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य था, एक देश होगा, एक संस्कृति होगी, एक राष्ट्र होगा और एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक कल्चर के द्वारा हम अपने देश को, राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों का कहना था कि हमारी जो राष्ट्रभाषा होगी वो अंग्रेजी न होकर हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी। इस पार्टी का जो मुख्य अगला जो टारगेट था
हमारी जो राष्ट्रभाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी। इस पर भी इनका मुख्य लक्ष्य था, जब भी हमें आज़ादी मिलेगी एक परंपरा हमारी होगी, एक कल्चर हमारा होगा, एक राष्ट्र हमारा होगा, और उसी राष्ट्र के द्वारा हमारी जो मातृभाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी हमारी मातृभाषा होगी। दूसरी बात, ये जो पार्टी थी सन 1964 में, जब चाइना ने, चीन का नाम ले सकते हैं, चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था, परमाणु परीक्षण। जब चाइना ने परमाणु परीक्षण किया था 1964 में, तो इस पार्टी ने एक स्पीच दिया था, एक नारा दिया था कि भारत को अगर हमें ताकतवर बनाना है, भारत को हमें मजबूत बनाना है, तो हमें भी अपने हथियारों को तैयार रखना होगा। कहने का मतलब है हमें भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना होगा। ये इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो हम कह सकते हैं इस पार्टी की जो सोच थी वो सकारात्मक थी, और इसी सकारात्मक भावनाओं को देखते हुए आज कह सकते हैं कि इस पार्टी की जो बारे में कहते हैं आज ये छवि हमें देखने को मिलती है। आज हमारा देश है वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। हमारी संस्कृति, परंपराएं, अनेकता होते हुए भी फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगली चीज़ ले सकते हैं, फर्स्ट इलेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सन 1952 का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था हमारा, सन 1952 में, जब हमारे फर्स्ट इलेक्शन चुनाव आयोग थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। जब 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भारतीय जनसंघ पार्टी को लगभग 3 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी, 3 सीटें मिली थी। अगली बात करें सेकंड इलेक्शन में, सेकंड इलेक्शन हमारा हुआ था 1957 में। तो 1957 में इस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 4 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी, 4 सीटें इस पार्टी को मिली थी। तो कह सकते हैं इस पार्टी के सदस्य कौन कौन से थे। तो अगली चीज हम ले सकते हैं इस पार्टी के बारे में, वो है सदस्य। इस पार्टी के जो सदस्य थे, पहला नाम ले सकते हैं हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। अगला नाम ले सकते हैं बलराज मथोक। बलराज मथोक, ये इस पार्टी के मुख्य मेंबर्स थे। कौन से पार्टी के, भारतीय जनसंघ पार्टी के जो मेंबर्स थे वो ये मेंबर्स थे। कौन कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हम ले सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम हम ले सकते हैं, बलराज मथोक का नाम हम ले सकते हैं। ये थी हमारी जनसंघ पार्टी। मैं दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ इस पार्टी के बारे में। भारतीय जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई, सन 1951 में हुई थी। इसके संस्थापक या इसके अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस पार्टी की आज़ादी से पहले छवि कौन सी सभा से मिलती है, हिंदू महापरिषद सभा के जो मेंबर्स थे उससे मिलती जुलती इस पार्टी की छवि थी। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी होगी, हिंदी। अंग्रेजी की बजाय हमारी जो मातृभाषा बनेगी पूरे देश की वो होगी हिंदी। इन्होंने एकता के सूत्र में बनने के लिए एक स्पीच दिया था। हमारे यहाँ जो उद्देश्य होगा कौन सी पार्टी का, भारतीय जनसंघ पार्टी का, वो क्या होगा, एक देश होगा हमारा, एक कंट्री होगी हमारी, एक संस्कृति होगी, वन कल्चर हमारा होगा, एक राष्ट्र होगा, वन नेशन, वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। किस पार्टी का, भारतीय जनसंघ पार्टी का। और 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया था तब इस पार्टी ने नारा दिया था या भारत सरकार को अवगत करवाया था कि हमें भी परमाणु बम के लिए हमेशा तैयार
रहना चाहिए। अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की या इस पार्टी की, वो थी सदस्य, क्योंकि हर पार्टी के मेंबर्स थे, सदस्य थे। इसके भी मुख्य जो मेंबर्स थे, पहला नाम ले सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरा नाम ले सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय का, ये भी इसके वरिष्ठ नागरिक सदस्य थे। बलराज मोहतक भी इस पार्टी के वरिष्ठ नागरिक थे। तो कहने का मतलब था कि भारतीय जनसंघ जो पार्टी बनाई गई थी वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर, कौन से सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, जो पार्टी से अलग होकर एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम क्या था, भारतीय जनसंघ पार्टी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में पूछ सकते हैं। पहला, भारतीय जनसंघ पार्टी कब बनी थी? सन 1951 में बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 2018 में एनसीईआरटी का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी जा चुका है कि भारतीय जनसंघ पार्टी के जो अध्यक्ष थे या संस्थापक थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगली पार्टी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगली पार्टी हमारी कौन सी है? तो ये थी हमारी थर्ड पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पार्टी के सदस्य कौन कौन से थे और इन लोगों का जो टारगेट था वो क्या था। कहने का मतलब था इस पार्टी का मुख्य जो टारगेट था वो था भारत को एकता के सूत्र में बांधना। चाहे कैसे भी हमारी संस्कृति हो, कैसे भी हमारी परंपराएं हो, इन सबको एकता के सूत्र में हमें बांधना है। लास्ट एंड फाइनल हमारी जो पार्टी है, क्योंकि 4 पार्टियां इस चैप्टर में थी, तो अगली जो पार्टी है, फोर्थ जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो है स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, क्योंकि इस पार्टी को कोई विशेष सफलताएं नहीं मिली थी। तो इस पार्टी के बारे में हम थोड़ी सी ही चर्चा या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अगली जो पार्टी है हमारी स्वतंत्र पार्टी। इस पार्टी को सफलता कब मिली थी, ये पार्टी अस्तित्व में कब आई थी, कब बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, इसके रूल्स क्या क्या थे। बट इसके जो रूल्स थे वो अन्य पार्टियों से अलग थे, क्योंकि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, कौन सी पार्टी का? स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। देश को जब आज़ादी मिली थी उस समय हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, वीकली थी। तो उस अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ग्राफ को ऊंचा उठाने के लिए इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें कैसे भी हो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत हमें करना। सबसे पहले बात करते हैं इस पार्टी की स्थापना। इस पार्टी की स्थापना अगस्त 1959 में, ध्यान में रखना इस चीज़ को, डेट को पूछ सकते हैं। अगस्त 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। फर्स्ट बात ले सकते हैं, सरल टॉपिक के बारे में, सरल या आसान भाषा में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। स्वतंत्र पार्टी कब बनाई गई थी? अगस्त 1959 में इस पार्टी को बनाया गया था। इस पार्टी को अध्यक्ष या नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था तो कह सकते हैं इसके अध्यक्ष। इस पार्टी की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इस पार्टी की जो अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी। ये इस पार्टी के अध्यक्ष थे या कह सकते हैं इस पार्टी के वरिष्ठ नागरिक थे, सदस्य थे। कौन से पार्टी के? स्वतंत्र पार्टी के। अगस्त 1959 में बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी। इस पार्टी की हमेशा चर्चा का विषय बना होता था, वो किस पर बना होता था? हमेशा ये पार्टी चर्चा में होती थी। वो किसको लेकर होती थी? भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। ये जो पार्टी थी
स्वतंत्र पार्टी हमेशा चर्चा में रहती थी, वो किसको लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा में रहती थी। इस पार्टी का उद्देश्य यही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत बनाना है। इसके अलावा इस पार्टी की जो सदस्य थे उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली टॉपिक में ले सकते हैं इसमें सदस्य, इस पार्टी के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे। एक नाम ले सकते हैं हम सी राजगोपालाचार्य, सी गोपालाचार्य। एक तो ये मेंबर्स हम ले सकते हैं। दूसरे मेंबर्स हम ले सकते हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये इसके मेंबर्स थे। तीसरा हम ले सकते हैं एन जी रंगा, एन जी रंगा, ये इस पार्टी के मुख्य वरिष्ठ सदस्य थे या मेंबर्स थे। कौन से पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के। और इसके अलावा हमेशा इस पार्टी की सोच क्या थी, वो थी सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव सोच थी कि देश की अर्थव्यवस्था में या भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में इस पार्टी के जो सदस्य हैं या लोग हैं उनका हस्तक्षेप कम से कम इस पार्टी में या सरकार में होना चाहिए। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, 3-4 टॉपिक या 3-4 पॉइंट बनते हैं इस पार्टी के। कौन से पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी की। सबसे पहले बात करें इस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। अगस्त 1959 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने इस पार्टी की अध्यक्षता की थी या संस्थापक इस पार्टी के कौन थे, सी राजगोपालाचारी इस पार्टी के अध्यक्ष थे। चर्चा का विषय क्या था इस पार्टी का, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा में रहती थी, क्योंकि इस पार्टी की मुख्य जो सोच थी वो यही थी कि हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना है, भारत को आत्मनिर्भर हमें बनाना है। सदस्य को ले सकते हैं। जो सदस्य इसके सी राजगोपालाचारी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी इसके सदस्य थे, एन जी रंगा इस पार्टी के मुख्य मेंबर्स थे या सदस्य थे इस पार्टी के। ये थी हमारी छोटी सी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। लास्ट पॉइंट, इस पार्टियों के अलावा और बचा हुआ है हमारा, हमने 1952 से लेकर 1962 के इलेक्शन की बात की थी। भारत में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। इसके अलावा इलेक्शन प्रक्रिया थी हमारे देश की, वो स्टार्ट हो चुकी थी। कई पार्टियां हमारे देश में बन चुकी थी, लेकिन हमने इस टॉपिक की जो मेन जो रीड है, कह सकते हैं मेन जो पॉइंट है, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। वो था विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी का उद्भव। सबसे पहले विपक्षी पार्टी का उद्भव, क्योंकि हमने इस टॉपिक में या इस चैप्टर में एक दल के प्रभुत्व के दौर में 3-4 पार्टियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्वतंत्र पार्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, स्वतंत्र पार्टी के बारे में। क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए या राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा एक विपक्षी पार्टी का भी होना अनिवार्य रूप से माना। हाँ, विपक्षी पार्टी की चर्चाएं चल रही थी, हम बात कर रहे थे विपक्षी पार्टी का उद्भव, क्योंकि हमने 4 पार्टियों के बारे में डिस्कस किया था इस टॉपिक में। कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमें आज़ादी मिल चुकी थी। हमारे देश को आज़ादी से पहले लोगों की धारणाएं थी कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो, हमारे देश में डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से लोगों की भागीदारी हमारे देश की शासन व्यवस्था में होनी चाहिए। तो शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी के लिए ओपोजिशन में या विपक्षी पार्टी का होना भी कंपलसरी है। तो हमारे देश के जो इलेक्शन हुए थे 1952 से लेकर 1962 तक जो इलेक्शन हुए थे, उसमें एक ही पार्टी को सत्ता या विजय हासिल हुई थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी।
इस पार्टी को लोकसभा में थी वो सीटें थी वो सबसे ज़्यादा मिली थी, चाहे वो 1952 के इलेक्शन हो, चाहे 1957 का इलेक्शन हो या 1962 के इलेक्शन की बात करें, उसमें इस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। बट 60 और 70 के दशक में, ध्यान में रखने वाली बात है, 60 और 70 के दशक में भारत में ओपोजिशन पार्टी का उद्भव हो चुका था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत में ओपोजिशन पार्टी या विपक्षी दलों का उद्भव हमें भारत में कब देखने को मिला? भारत में ओपोजिशन पार्टी या विपक्षी पार्टी का जो उद्भव है हमें 60 और 70 के दशक में उद्भव देखने को मिला था। कौन सी पार्टी का? विपक्षी पार्टी का। तो उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी थी, उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी, उसके बाद में बीजेपी सरकार आई थी। वर्तमान में हम देख रहे हैं भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को कि कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, कभी बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है। तो कहने का मतलब है आज हमें हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विपक्षी पार्टी का उद्भव हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में विपक्षी पार्टी का उद्भव कौन से दशक में हमें देखने को मिला था? 60 और 70, 1960 और 70 के दशक में हमें उद्भव देखने को मिला था विपक्षी पार्टी का। विपक्षी पार्टी क्या होती है? जब भी इलेक्शन जब होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट जिसकी पोजीशन होती है उसके बाद में सेकंड जिसकी पोजीशन होती है उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सत्ता में दूसरे नंबर की आने वाली पार्टी को हमेशा ओपोजिशन पार्टी या विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है और वो सत्ता या सरकार की भागीदारी में अपना अहम योगदान वो देती है। तो इस चैप्टर में एक दल के प्रभुत्व के दौर में हमने इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस किया था कि 1952 से लेकर 1962 के इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें लोकसभा में मिली थी, कौन कौन सी पार्टियों का उद्भव आज़ादी से पहले हुआ था या बाद में हुआ था, और जो भी पार्टियां बनी थी हमारे देश की वो सारी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सदस्यों के द्वारा उन्होंने पार्टियां बनाई थी। जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी के बारे में हमने पढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा। तो गाइस ये था हमारा सेकंड चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हमारा चैप्टर आज ख़त्म हुआ। कल आपको इसकी प्रश्न उत्तर या इसकी जो आंसर होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।